हेलो गाइज, नमस्कार। मैं विजय मुंदवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में करवा चुका हूं। और मेरी क्लास, ये मैथ की क्लास का टाइमिंग है, रोज शाम 5 बजे क्लास होती है 5 PM पर। मैं इससे पहले क्वेश्चन, आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैं कंसेप्ट आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में करवा चुका हूँ। और यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें जा करके थोड़ा सा शेयर करके आइए। सभी कोई जल्दी से शेयर करके आइए अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे। और चलिए, तो आज आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। इम्पोर्टेंट नोटिस क्या मैं बताने वाला हूँ, देखिए नोटिस ये है कि शाम के 9 PM पर, आज टुडे यानी कहने का कि आज संडे है, संडे को 9 PM पर रात में सरिता मैम साइंस का टेस्ट लेकर आ रही हैं। आज मैम का टेस्ट है शाम, आप सभी के शाम 9 बजे। तो सभी कोई जुड़े और वहाँ पे परफॉर्मेंस करें अच्छे। मुझे आई होप कि आप सभी वहाँ पे पार्टिसिपेट होंगे और आप सभी परफॉर्म करेंगे अच्छा। और वहाँ पे विनर जो अच्छे मार्क्स लाएगा उन्हें मार्क्स माने विजेता भी घोषित किया जाएगा। तो आप सभी वहाँ पे अपने नॉलेज का यूज कीजिए और वहाँ पे जा करके परफॉर्म कीजिए। चलिए, तो मैं शुरू कर रहा हूँ मैं आज का अपना प्रोग्राम। मैं देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए, सभी कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन में आ गया है, सभी कोई कीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या कह रहा है? सभी का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए यहाँ पे। चलिए, जैसा भी सही गलत जो भी आए आप सभी आंसर कीजिए यहाँ पे, जैसा भी हो। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग अगेन। और कीजिए, क्या होगा देखिए यहाँ पे 3 कक्षाओं में छात्रों का जो छात्रों की नंबर का रेशियो है 2:3:5 है। और प्रत्येक क्लास में 20 स्टूडेंट क्या इंक्रीज हो जाते हैं, तो रेशियो 4:5:7 हो जाता है। तो यदि इस वृद्धि से पहले, मतलब कि जो इंक्रीज हो स्टूडेंट, यदि इंक्रीज से पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट को फाइंड आउट करनी है आप सभी को, करिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आंसर होगा, जल्दी से कीजिए। क्या होगा आप सभी का आंसर? देखिए यहाँ पे मैं बताना शुरू कर रहा हूं कि यहाँ पे पहले रेशियो क्या था, 2x 3x और 5x का रेशियो था, यही था ना। फिर इसके बाद जब 20 स्टूडेंट इंक्रीज हुए ईच क्लास यानी प्रत्येक क्लास में, तो फिर रेशियो क्या हो गया, 4x 5x और 7x हो जाता है, यही है ना। अब आप बताइए 7x में 5x, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना, आप सभी देखेंगे सभी जगह +2 का डिफरेंस आ रहा है, मैंने 2 इंक्रीज हो रहा है, सभी जगह +2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये 2x क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसलिए इंक्रीज हो क्योंकि 20 स्टूडेंट क्लास में नए न्यू आए हैं ना। इन्हें क्या करें, ये 20 कर दिया अपन, x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ, ये देखिए इनिशियल स्टूडेंट के नंबर था, ये फाइनल स्टूडेंट का नंबर था। इनिशियल नंबर पूर्व के, पहले का पूछ रहा ना, बिफोर का। तो ये टोटल रेशियो आप ऐड करेंगे, क्या है ये रेशियो का सम कितना आ रहा है, 5 3 8 2 10 आ रहा है ना, 10x आ रहा है। और x की वैल्यू यहां से 10 पुट कर दीजिए तो 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे बिफोर यानी पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 100 थे। ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए, सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं, आप सभी के समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। आई होप कि आप सभी अच्छा आंसर भी कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन में आ चुका है, ये है। और उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लूंगी। कॉइंस वाले क्वेश्चन है। कॉइंस वाले क्वेश्चन में कुछ मैं नया चीज आप सभी को बताना चाह रहा हूं, और ये हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज साबित होने वाला है। आप सभी इसे कीजिए, अपने अपने आंसर कीजिए। क्या आ रहा है आप सभी के, ये कह रहा है कि एक बॉक्स में ₹1.50 25 पैसे के 280 क्वाइंस हैं, सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के क्वाइंस का यदि वैल्यू का रेशियो 8:4:3 के रेशियो में है, तो 50 पैसे के क्वाइंस की नंबर बताना है। 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं, बताएं आप सभी, जल्दी से बताएं। ये देखिए किसका दे रखा है, सिक्कों के जो वैल्यू का रेशियो दे रखा है, ठीक। सिक्कों के वैल्यू का रेशियो ये जो दे रखा है 8:4:3। सभी कोई अपने अपना
एफर्ट लगाइए, मैक्सिमम एफर्ट लगाइए, आंसर आए या ना आए ये तो फिर बात की बात है, आप कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है ना। कीजिए, सभी कोई कीजिए, अपने अपने आंसर लाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं बताना सॉल्व कर प्रारंभ कर रहा हूं। यहाँ पे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, यही कह रहा है ना। इनका जो वैल्यू का रेशियो 8:4:3 दे रखा है, तो इनका जो वैल्यू है, हाँ, और 280 कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 280 हैं। तो ये बताएं आप सभी कि इसे यदि 1 रुपए तो 1 रुपए होगा, 50 पैसे को 50 पैसे को यदि आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा ना, आधा पैसे होगा ना। और 25 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 1/4 होगा यहाँ पे। अब आप सभी ये बताएं, ये रुपीज है और ये भी रुपीज है, तो 8 रुपए के 1 मतलब कि 8 रुपए के लिए एक रुपए के 8 कॉइन्स चाहिए, यहाँ 8 होगा। और यहाँ पे 4 रुपए के लिए 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए, 8 कॉइन्स चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ पे 3 रखा तो 4 3 ये 12 हो जाएगा, ये 12 4 3 12, ठीक। तो यहाँ पे ये रेशियो कितना आ गया, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। इसको ऐड करेंगे कितना, 12 8 20 28 हो जा रहा है। 28 किसके इक्वल है, ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 280 दे रखे हैं इसी के इक्वल, ये 280 हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए x की वैल्यू 10 आ गई। ये पूछा किसका है इन्होंने, 50 पैसे के कॉइन्स का नंबर आप पूछा है, तो 50 पैसे के कॉइन ये है ना, ये वाला है, 8x है, 8x तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 10 है तो ये 80 हो जाएगा ना, इंटू 10 करेंगे तो यहाँ 80 नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी के? जो यदि नहीं समझ में आया तो आप सभी बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब तो मैं उस पर फिर वर्क करूंगा और आपको समझाऊंगा। चलिए समझ में आया ना आप सभी के। यहाँ पे क्या दे रखा था, ये जो है तो सभी जो पैसे थे उन्हें मैंने रुपीज में कन्वर्ट किए। 50 पैसा 1/2 पैसे हो, आधा पैसा होता है ना, 25 पैसे 1/4 पैसे होते हैं, ये रुपीज में कन्वर्ट कर दिए, रुपीज होता है। अब आप बताएं कि इनको ये जो इनकी वैल्यू का रेशियो दे रखा है, तो 8 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के कितने कॉइन्स चाहिए, 8 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए के 8 कॉइन्स चाहिए। 4 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए, 50 रुपए के 8 कॉइन्स मिला के 4 रुपए बनेंगे ना। और 25 पैसे बनाने के लिए 3 रुपए के 12 कॉइन्स चाहिए, ठीक ना। 3 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 12 कॉइन्स चाहिए, तब 3 रुपए बनेगा। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया, ये कॉइन्स को ऐड करेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के इक्वल जो दे रखा है उसी को वो इक्वलाइज कर देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? इसके अलावा मैं इतने ही क्वेश्चन नहीं, मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वहां से भी आपका यदि आपको डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपके स्क्रीन पे है। उससे पहले पुनः मैं जो भाई और जो हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं अभी हाल ही में, उन्हें मैं, जो हमारे मित्र अभी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज शाम 9 बजे सरिता मैम की साइंस की टेस्ट है, और उसमें आप टैलेंट खोज प्रतियोगिता में आप सभी पार्टिसिपेट हो शाम के 9 बजे। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को कीजिए, आप सभी को कीजिए। कह रहा है एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के जो कॉइन्स हैं 1:2:3 के रेशियो में, अगर टोटल 30 रुपीज हो तो 5 पैसे के कॉइन्स बताना है आप सभी को। तो देखिए 25 पैसे हाँ देखिए 25 पैसे सॉल्व करते रहिए आप सभी। देखिए ये क्या लिखा रहा है, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे और ये जो सिक्कों की वैल्यू का रेशियो दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसे आपको चूंकि टोटल 30 रुपीज में है, ये पैसे में नहीं है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको पैसे में कह रहा है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो 25 पैसे इसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 25 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो 25 चौको 1/4 होगा, तो 1/4 1/4 रुपीज कहलाएगा 25 पैसे, और 10 पैसे क्या कहलाएगा, 1/10 कहलाएगा, और 5 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 1/20 होगा। अब आप सभी इसका ये क्या है, ये आपके सामने जो आ रहा है ये है क्या, अभी तो रुपीज में कन्वर्ट हुआ है।
अब ये बताइए कि यदि 25 पैसे का एक सिक्का रहेगा तो ऊपर x 1 इंटू एक्स बाई 4 अपन कर दिए, प्लस क्या कर दिए 1/10, ये 10 पैसे के दो सिक्के हैं तो कितने 2/10 कर दिए इसे, ठीक 2x/10 कर दिया। और प्लस ये 5 पैसा है, 5 पैसे के कितने कॉइन्स है 3 है ना, तो 5x इंटू 3 ये 1/20 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा सभी बताएं। एलसीएम इसका क्या आएगा, ये 3x है, 5x नहीं है, ये 3x क्योंकि ये 3 है ना, इसका एलसीएम 20 आएगा ना, 20 आएगा तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आएगा 5 का, तो ये कितना हो गया 5x हो गया, प्लस इसे 20 बनाने के लिए तो 2 जा 4x, ये 4x होगा, प्लस इसे 20 तो ये 3x ही रहेगा। इसे ऐड कर लीजिए कितना होगा 12, ये हो रहा कितना 12x/20 इक्वल टू ये कितने किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 30/12 होगी। अब ये पूछा किसका है 5 पैसे की कॉइन्स का नंबर संख्या देना बताना है ना, सिक्कों की संख्या 5 पैसे की, तो 5 पैसे के सिक्के ये है ना इंटू 3, तो ये क्या था इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 करेंगे तो ये 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और कितना आ रहा है यहाँ पे सभी को आंसर कीजिए जल्दी से, अपने आंसर कीजिए कितना आ रहा है सभी को आंसर कीजिए, इन्हीं में से होगा कोई सा, जल्दी से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी अपना आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। 5th नंबर पे चल रहे, 5th नंबर बताइए जल्दी से क्या होगा। 5th नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए सभी कोई, पहले केयरफुली रीड कीजिए। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, है ना, सिक्के 3:4:10 के रेशियो में है। यदि इनका टोटल वैल्यू 102 हो तो 10 पैसे के कॉइन्स के नंबर फाइंड आउट करनी है, 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आप क्या करेंगे, हाँ 102 रुपीज, ये रुपीज में बोल रहा है इसलिए इसे रुपीज में हम लोग भी रुपीज में ही कर लेंगे, ठीक। चलिए जो इन्होंने बोला वही भी करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रुपीज बोल रहा है ना, ये 102 रुपीज, तो रुपीज में इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए कर लिए। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। 1 रुपये को तो रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही होगा, 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपीज होगा, 1/2 रुपीज होगा ना, और 10 पैसे को तो 1/10 रुपीज होगा। ये हो गया, ये रेशियो आ गया, रुपीज में कन्वर्ट हो गए। अब क्या कह रहा है, इनका जो सिक्के हैं इनके किस रेशियो में है, 3:4:10 के। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 + 4/10 है 4/2 प्लस 10/10 है ना, 10/10। इसका ये क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। वैसे तो यहाँ से कट रहा पे एलसीएम 10 आएगा, तो 2 5 या 10 होता है ना, 5 3 जब 15 हो जाएगा, ये 15x प्लस इसे 5 4 जब 20 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, हुआ ये। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, 20 10 30 35 36 डिवाइडेड बाय 10 किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल 102 के इक्वल होगा ना। तो कर लीजिए आप, इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या रहा आपका आंसर, जल्दी से बताएं, सभी का आंसर बताएं, सभी लोग अपने सभी आंसर कीजिए, सभी आंसर। यहाँ पे इसको आप इतना बड़ा मत करके यही इसी को सॉल्व कर दीजिए। क्या करेंगे आप 3, ये तो 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, प्लस 2 2 या 4 होता है, यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस ये 10 में 10 करेगा तो 1 होगा। तो ये क्या होगा 3 2 5 1 6x हो जाएगा। 6x किसके इक्वल होगा यहाँ पे 102 के। तो x की वैल्यू क्या होगी 6 1 जा 6 4 6 7 जा 6 7 जा, x की वैल्यू 17 हुई। x की वैल्यू 70 किसका पूछा, 10 पैसे का पूछा ना, तो 10 पैसे का 10 इंटू 17 करेंगे 170 हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर होगा। सभी का आंसर आ गया ना। चलिए
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी को ही अपने अपने आंसर करना है और सभी को ही थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सभी को ही अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन कीजिए, 6 नंबर रीड कीजिए, पहले केयरफुली रीड कीजिए, पूरे ध्यान से रीड कीजिए क्या कह रहा है, इसके बाद उसे सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है कि 130 रुपये की जो राशि है 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की समान क्वाइंस में एक समान क्वाइंस हैं, तो यदि 50 पैसे 10 पैसे के इक्वल क्वाइंस हैं तो प्रत्येक प्रकार के क्वाइंस का, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के नंबर्स फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताएं क्या करेंगे। 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, तो इसको 130 रुपये है, ये रुपीज में है, इसलिए ये 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इन्हें आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। 50 पैसे कितना होगा, 1/2 रुपीज होगा। 10 पैसे कितना होगा, 1/10 रुपीज होगा। 5 पैसे कितना होगा, 1/20 होगा। ये होगा ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मुझे लगता है। इसका तो कोई सभी राइट आंसर नहीं होगा, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए, इसका कोई राइट आंसर नहीं होगा। चलिए जो भी होगा मैं उसे फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसमें एक ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं, ये देखिए यहाँ पे कट गया था, तो इसे आप करेंगे कितना होगा। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक में समान प्रकार के सिक्के हैं, तो आप इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लिए ना, कन्वर्ट कर लिया। अब इसे इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 20 ही आएगा, 20 आएगा। तो इसमें 2 10 होगा, यहाँ पे 10x प्लस क्या होगा, वेट कीजिए मेरे भाइयों, हाँ आ गए, हम अगेन आ गए। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप सभी एलसीएम 10/20 हो गया ना, ये क्या होगा, हाँ 10x होगा। इसे एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे आप, प्लस इसे 2x होगा, ये प्लस ये क्या होगा, x होगा। अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये 130 के इक्वल क्वेश्चन में दे रखा 130। चलिए इससे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10 12 13 x इक्वल टू कितना होगा, 130 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 10 आई ना, x की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। अब आपको क्या क्या बताना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक प्रकार के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 सभी प्रकार के सिक्के समान थे, यानी कि 30 होगा, यहाँ पे 300 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल एक से बढ़कर एक है। यहाँ पे शेर के बाद सवा शेर है, थोड़ा सिस्टम यहाँ पे नया है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, इसलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये सभी एग्जामों में आता है, हर बार आता है, इसलिए आप इसे सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि मिक्सचर में एसिड एंड वाटर का जो कंटेन है तो 1:3 के रेशियो में, यदि 5 लीटर एसिड की यदि अगेन उसमें मिक्स्ड कर मिलाया जाए तो नया रेशियो 1:2 हो जाता है। तो नए मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, मात्रा कितनी होगी, नया मिक्सचर जो है किस रेशियो में होगा। आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपने अपने आंसर भी आप करते रहिएगा यदि आपका आंसर आ जाता है तो। ठीक, चलिए ये हो गया एसिड, हो गया ये हो गया वाटर। ठीक, यहाँ पे कितने कितने रेशियो में थे, 1:3 के रेशियो में थे। अब क्या कह रहा है ये कि इसमें यदि 5 लीटर एसिड ऐड किया जाता है, एसिड ये है ना, या +5 क्या ऐड कर दिया गया, एसिड ऐड किया, तो नया रेशियो 1:2 हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो वाटर था, वाटर में कुछ ना ऐड किया गया ना सब्सट्रैक्ट किया गया, ना ही कुछ जोड़ा गया ना घटाया गया है। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये देखिए 3 है और ये 2 है, इनका क्यों रेशियो चेंज हो गया। तो इनका रेशियो इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे सारे टर्म से, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब आप बताइए 2 3 हाँ, अब ये क्या हो रहा है, ये वाला टर्म सेम हो गया ना, ये वाटर वाला जो है, तो यहाँ भी 6 हो रहा है, 3 2 6, यहाँ 3 2 6, वाटर वाला टर्म दोनों प्लेस पे क्या है, फिक्स है, सही है ना ये। अब आप देखेंगे कि ये 2 था वो 3 था, यानी 1:5 है। तो पूछा क्या है इन्होंने, टोटल आप मिक्सचर पूछा है, टोटल मिक्सचर पूछा है,
तो 6 तो ये है और 2 ये है, 8 है। 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 लीटर आएगा ना, 40 लीटर। ये बी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी के? है क्या कि ये एसिड रेशियो वाटर दे रखा है और एसिड बता रहा कि पहले 1:3 था, पहले एसिड 1:3 था और अगेन जो एसिड है 1:2 हो गया। जब 5 लीटर एसिड ऐड कर रहा है तो एसिड की मात्रा चेंज होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 1 ही रेशियो रह गया। जब 1 रह गया तो इसे चेंज करेंगे, ये 3 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वाटर को इक्वल करना है हमें। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लेस पे 6 6। अब वाटर सेम हो गया, बट यहाँ पे ये 3 था, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे 1 का रेशियो 1 की आ रही है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, वो 1 डिफरेंस 5 लीटर के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और प्लस 2 ये 8 होगा। 8 इंटू 1 यानी 40 आएगा, बी नंबर। समझ में आया सभी के? चलिए मैं थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में कंजेस्टेड था थर्ड में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन थोड़ा, इसे ये भी बड़ा है थोड़ा सा, इसको ले लेते हैं अपन। ये वाला कह रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, जल्दी से कीजिए। आप क्वेश्चन बहुत रैपिड फायर टाइप के करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक ना? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कार तथा एक रेल की जो स्पीड का रेशियो है 15:22 है, और यदि रेल की जो रुकिए 1 मिनट, हाँ, यदि रेल की जो स्पीड है कार की स्पीड की कितनी है, रेल की स्पीड कार की स्पीड से 35 किलोमीटर पर आवर मोर देन है, अधिक है, तो कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। आप सभी जल्दी से फाइंड आउट कीजिए क्या होगी कार की स्पीड। यहां पे क्या कर देंगे आप सभी, मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है यहां पे, ठीक ना? देखिए यहां पे जो ये कार है और ये रेल है, कार की जो सभी को आंसर करना है, यदि आ रहा है आप सभी का, तो कार 15 है और रेल जो है 22 है। यदि देखिए यहाँ पे स्पीड में कितने का डिफरेंस है, स्पीड में कितने का डिफरेंस है, रेशियो में, स्पीड के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7x का डिफरेंस है ना। यदि स्पीड के रेशियो में 7x का डिफरेंस है और किलोमीटर पर आवर में कितने का डिफरेंस है, 35 की, इसके इक्वलाइज कर देंगे तो x की वैल्यू 7 5 या 35 होती है। पूछा क्या इन्होंने, पूछा है कार की स्पीड, पूछा कार ये है 15x वाली, तो यहाँ पे 15 इंटू एक्स की वैल्यू 5 आ गई आप सभी के सामने ना। आप क्या कर देंगे, 75 कर देंगे, ये आया आपका, यही आपका राइट आंसर होगा 75। ये ए नंबर में दे रखा है, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूं मैं। सभी कोई शेयर कीजिए, सभी कोई वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि नए देख रहे हैं तो, और अपने अपने आंसर कीजिए, प्रयास कीजिए। चलिए ये 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि ए एंड बी की जो साप्ताहिक मतलब कि वीकली इनकम है 9:7 है, और उनकी जो एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। यदि दोनों पर्सन हर वीक 200 रुपीज की सेविंग करते हैं तो उन दोनों की वीकली इनकम का सम फाइंड आउट करना है ना। क्या होगी, ए और बी की साप्ताहिक आय का रेशियो 9:7 है, उनकी व्यय का रेशियो 4:3 है। तो इनका बता दीजिए, दोनों 200 रुपीज सेविंग कर रहे हैं 1 वीक में, तो उनकी वीकली इनकम फाइंड आउट करनी है। समझ में आया क्वेश्चन आप सभी के ना? यदि आया हो तो करना शुरू कर दीजिए, बैठे मत रहिए, आंसर कीजिए अपने अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए ए एंड बी की जो वीकली इनकम का रेशियो 9:7 दे रखा है, आप भी कर देंगे। देखिए यहाँ पे जब भी इनकम बोलेगा, इनकम एक्स में करेंगे और एक्सपेंडिचर किस में, वाई में करेंगे। तो इनका क्या दे रखा है, 9x अपॉन 7x दे रखा है इनकम का, माइनस इनका जो ए और बी का जो उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो 4 बाई करेंगे हम यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर बाई को हम माने हुए हैं। चलिए -3y करेंगे, ये समझ में आया। ये किसके इक्वलाइज हो जाएगा, 200, दोनों ईच यानी प्रत्येक 200 रुपए की बचत करते हैं 200। तो यहाँ पे आप देखेंगे 200 1 जा और 200 ये तो कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो कोई नो प्रॉब्लम। इसे आप सॉल्व तो कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, करिए जल्दी से। ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा -4y इक्वल टू क्या हो गया, ये 7x -3y। x वन साइड ले जाइए, क्या होगा, 2x हो जाएगा ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई,
2x आ गई, बाई की वैल्यू 2x आ गई। इन्होंने पूछा क्या है कि बोथ यानी दोनों की वीकली इनकम पूछा है। बाई की वैल्यू यहां पे पुट करिए ना, ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसे मैं उठा के इधर रख रहा हूं, आप सभी देखिएगा। मैं रख रहा हूं 9x माइनस 4y इक्वल टू 200। बाई की वैल्यू क्या है 2x है, तो ये 9x तो मैंने लिख दिया, -4 भी लिख दिया, बाई की वैल्यू 2x रख दिया। ये देखिए बाई की वैल्यू यहाँ से 2x, ये बाई की वैल्यू है, और इक्वल टू 200 मैंने कर दिया। ये 200 हो गया, और ये 9x, ये क्या होगा 9x माइनस 4 2 या 8x होगा, इक्वल टू 200 होगा ना। अब आप क्या करेंगे, 8x माइनस x की इक्वल टू x की वैल्यू 200 आ जाएगी, x की वैल्यू 200 आ जाएगी, आ गई ये। अब यहाँ पे पुट कर लीजिए इसी में। ये पूछा क्या है, पूछा ये है कि दोनों की वीकली इनकम 9:7 है ना, तो इनको दोनों की कह रहा है तो प्लस कर लेंगे, 9 से बन जा 16 होता है, 16x हो जाएगा, और x की वैल्यू 200 यानी कि 16 इंटू 200 कितना होगा 3200 हो जाएगा ना ये। चलिए ये बी नंबर राइट आंसर होगा। सभी का आंसर आया ना, सभी के समझ में आए। आप पहले अपने स्तर पर प्रयास किया कीजिए, फिर जब आपका आंसर ना आए तो मुझे बताइए, है ना, मैं सॉल्व कर रहा हूं आपका, वो समझा रहा हूं बिल्कुल सिंपल मेथड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सिस्टम नया है इसलिए थोड़ा सा इनकन्वेंसिंग हो जाएगी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसमें गुनाहगार नहीं हूं, है ना, टेक्निकल इश्यू के लिए, है ना। बाकी चलिए आ गया, ये आ गया, हाँ बोलिए। ए एंड बी की जो मासिक यानी कि मंथली इनकम 6:5 है, और उनकी वीकली एक्सपेंडिचर 4:3 के रेशियो में, यदि उनके प्रत्येक माह 400 की बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, तो उनकी मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है, कितना वो मंथली इनकम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, वही करेंगे मैं क्या बताया था। इनकम के लिए आप एक्स करेंगे, एक्सपेंडिचर के लिए आप बाई करेंगे, कर लिए ना। अब क्या करेंगे आप, यहां पे ये इनकम उसकी 6x है, और दूसरे की क्या है इनकम 5x, यही है ना। माइनस, मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना आपके। मान लीजिए आपके पिताजी आपको 100 रुपए दे रहे हैं, आपके पापा जी, उसमें से आप मान लीजिए कि 20 रुपए का कुछ 20 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपको कितने रुपए आपके पास सेविंग है, 80 रुपए की आपके पास करंट टाइम पे सेविंग रहेगी, है ना, क्योंकि 20 रुपये तो आपने एक्सपेंस खर्च कर चुके हैं। तो मुझे इसको लाने के लिए 18 में 20 ऐड करना पड़ेगा, और इसे लाने के लिए 80 को लाने के लिए 100 में 20 को माइनस करना पड़ेगा। वही चीज है ये प्लस माइनस का खेल, समझ रहे हैं ना आप सभी, वही है यहाँ पे। तो 6x माइनस, ये आप क्या कर रहे हैं, देखिए इनका जो एक्सपेंडिचर 4 बाई हो जाएगा, 4 बाई, और यहाँ पे -3y। ये इक्वेशन बन गई आपकी। इक्वेशन यदि आप बना लेंगे तो सॉल्व करेंगे। दोनों कितने कितने का सेविंग करते हैं, 400 रुपए की, 400 की सेविंग हमने करवा दी। ये 4:1 हो जाएगा ये वाला। अब आप इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसे देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सभी ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4y इक्वल टू 5x माइनस 3y। ये क्या हो गया, x वन साइड करिए, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा ना। यहाँ x इक्वल टू बाई आ रहा है, देख सकते हैं आप सभी। अब मैं एक इक्वेशन उठा रहा हूँ, यही वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यही वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6x माइनस 4y लिख दिया मैंने, इक्वल टू 400 है। इस इक्वेशन में x इक्वल टू बाई, मुझे चूंकि इनकम ज्ञात करना है, इनकम किससे मैं x से डिनोट कर रहा हूं, इसलिए मैं बाई की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, है ना, जिससे मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, और मैं डायरेक्ट उनकी इनकम मंथली इनकम फाइंड आउट कर लूं कम समय में, इसलिए नहीं तो वरना मैं बाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। चलिए यहां पे क्या करेंगे, आप इसे 6x तो लिखेंगे, माइनस बाई की वैल्यू x ही है तो 4x कर देंगे, इक्वल टू 400। अब आप बताइए 6x में 4x माइनस करेंगे 2x होगा ना, 2x इसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल होगा। आज थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आप सभी को। तो ये कितना, x की वैल्यू 200 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 200 आई ना। अब पूछा क्या इन्होंने, दोनों की मंथली इनकम। तो मंथली इनकम क्या है, देखिए 6 5 11 11 है, 11 इंटू 200 करेंगे कितना आएगा
2200 आएगा, 2200 सी नंबर में दे रखा है। समझ में आया ना आप सभी के? चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर हूं। चलिए ये नया क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर आ गया। अभी थोड़ा सा मैंने आपको अभी टॉप के क्वेश्चन करवाए हैं, कैसे कैसे करवाए आप सभी देखें ना, कि पहले तो इनकम क्वाइंस वाले, फिर इनकम एक्सपेंडिचर के। अब बिल्कुल लेवल वाइज क्वेश्चन ये हैं, है ना, क्योंकि मैंने इनके कंसेप्ट तो आपको दे चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ हो नहीं रही होगी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए तो 12 नंबर कीजिए। 12 नंबर ये कह रहा है कि ए एंड बी की जो इनकम है 5:3 के रेशियो में है, ए बी एंड सी के जो एक्सपेंडिचर है 8:5:2 के रेशियो में है। यदि सी 2000 रुपीज एक्सपेंस करता है और बी 700 रुपीज सेविंग करता है, ए की एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करनी है। ये ए रेशियो बी आपने लिखा, फिर ए रेशियो बी की जो इनकम है, ये इनकम दे रखा है, इनकम क्या है 5x है और 3x है, यही है ना। एक्सपेंडिचर कितनी दे रखा है, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 8x दे रखा है, 5x दे रखा है, 2x दे रखा है। समझ में आया? ये 2x दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि C जो है 2000 रुपए खर्च करता है, तो C 2x खर्च करता है और रुपीज में कितना खर्च करता है 2000। तो इसको मैं इक्वलाइज कर देता, x की वैल्यू 1000 आ गई ना, x की वैल्यू 1000 आ गई, तो ये कितना खर्च करता है, B कितना खर्च करता है 5000 खर्च करता है। A कितना एक्सपेंस यानी खर्च कर एक्सपेंस करता है 8000 एक्सपेंस करता है। ये समझ में आया, इनका एक्सपेंस आ गया। मुझे ये नहीं पता A कितनी सेविंग करता है। सेविंग कैसे आएगी, जब मुझे इनकम पता होगा उनमें एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तभी सेविंग आएगी। तो यहाँ पे ए की मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, इनकम। तो इनकम कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है कि B 700 सेविंग करता है, तो B के पास 3x इनकम है, माइनस 8000 वो क्या कर दिया, 8000 उसने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। तो 700 उसके पास, सॉरी 5000 उसने एक्सपेंस कर दिया, उसके पास 700 बचा। x की इक्वल टू ये माइनस उधर प्लस जाएगा तो 5700 आएगा, 5700 अपॉन 3, तो यानी 1900 x की वैल्यू आ गई 1900। अब आपको x की वैल्यू 1900 आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए 19×5 9500 रुपीज हो गए उसकी इनकम है, और 8000 वो एक्सपेंस कर देता है। भाई ए की 5x इनकम है, x की वैल्यू 900 है, तो यहाँ 1900, तो 1900 तो ये कितना होगा 9500 हो जाएगा 95। और यहाँ पे आप ए को देख रहे हैं कि 8000 वो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे 8000 क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है 8000। तो यहाँ पे माइनस करिए 8000, तो कितना होगा 1500 की समथिंग आएगा, 1500 ए नंबर में दे रखा है। समझ में आया आप सभी के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एक एक क्वेश्चनों एग्जाम को मैंने उठाया है। चलिए करिए, यहाँ पे 30 नंबर कीजिए। क्या कह रहा है, ए एंड बी के जो इनकम वेतन है, सैलरी है, उनका सम 2100 है, माने 2100 रुपए है। ए अपने जो सैलरी का 80% एक्सपेंस कर देता है और बी अपनी सैलरी का 70% एक्सपेंस कर देता है। यदि उनकी सेविंग 4:3 है के रेशियो में है, तो एक की जो सैलरी फाइंड आउट करनी है, एक ही सैलरी फाइंड आउट कीजिए सभी को। कैसे होगा मैं बता रहा हूं। 20 जो सैलरी टोटल ए प्लस बी बोथ की कितनी दे रखी है 2100 2100 रुपीज दे रखी है 2100। अब आप क्या करेंगे कि ए की क्या होगी, ए की इसमें से आप ए की और बी की फाइंड आउट करनी होगी। तो ए की x मान लेंगे और बी की क्या मान लेंगे 2100 माइनस x मान लेंगे इसे ना, मान लिया ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। ये क्या कह रहा है भाइयों, कह रहा है कि ए अपनी वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो जब 80% खर्च कर देता है तो कितने परसेंट सेविंग करता है 20%, 80% खर्च कर 20% सेविंग करता है ना। और बी जो है अपनी इनकम का 70% एक्सपेंस कर देता है, 30% सेविंग करता है।
है ना। तो यहाँ सेविंग का रेशियो, इनकी सेविंग का रेशियो 4:3 इधर का, तो कुछ नहीं करना है, इसके ए का x इंटू 20% अपान क्या करेंगे 2100 माइनस x इंटू 30% कर देंगे आप। ये किसके इक्वल है, ये आपके जो ये रेशियो सेविंग का दे रखा है 4:3 के, यानी 4/3। रेशियो को अपान में भी लिख सकते हैं अपन। यहां से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, 3 2 6x होगा ना। 6x किसके इक्वल होगा, ये 21 4 जा 84 8400 ये होगा, माइनस 4 इंटू 12 करना पड़ेगा, इंटू 3 इसमें करना पड़ेगा, इंटू 3। रुकिए 1 मिनट में से थोड़ा सा, हाँ ये रुकिए और थोड़ा माइनस कर लो। हाँ ये क्या है, 3 2 6x किसके इक्वल है, ये 4, इसका इधर मल्टीप्लाई को 4 3 12 होगा, तो 2100 इंटू 12 माइनस 4 3 12 x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस x होगा, यानी 18x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2100 इंटू 12 होगा ना, और यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 7 जा 21 होता है, 7 इंटू 700 जा 1400 हो गया, ये 1400 हो गया ना। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ 1400 आ गई। पूछा क्या है, एक ही सैलरी पूछा है, एक ही सैलरी x थी ना, x 1400 आई, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हैं, इनको जल्दी जल्दी आप कीजिए, है ना। मैं थोड़ा सिस्टम ये क्या है कि अपना अभी नया नया बना है, इसलिए मैं उतना स्पीड नहीं ला पा रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी स्पीड आ जाएगी आपकी, ये कीजिए। अब आपके सामने 14 नंबर आ गया। 14 नंबर में अपना बिल्कुल कौशल दिखाइए। एबीसी की जो सैलरी है, मंथली सैलरी 2:3:5 के रेशियो में है। यदि सी की सैलरी ए के सैलरी से 1200 मोर देन है, 1200 अधिक है। इन क्वेश्चनों में वैसे कोई जान नहीं है, पर इसे जल्दी से कीजिए। तो बी की एनुअल सैलरी पूछा है, जल्दी बताइए क्या करेंगे आप। एबीसी की जो मंथली सैलरी दे रखा 2:3:5 है। एबीसी की जो सैलरी है 2:3:5 के रेशियो में है, यही कह रहा है ना। अब क्या कह रहा है कि सी की जो है ए से ए के सैलरी से 1200 अधिक है, यानी कि रेशियो में कितना अधिक है, सी जो है ए से रेशियो में 3x अधिक है ना। 3x अधिक है इक्वल टू किसके, रुपए में कितने अधिक है, 1200 मोर देन है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 400 होगी। यहाँ पे x की वैल्यू 400 हो गई। अब क्या करेंगे आप इसे, b की एनुअल, पहले ए की मंथली तो निकालेंगे। ए की मंथली सैलरी क्या है, 2x है, तो ये 2x है। हाँ ये तो ये बी की पूछ रहा, बी की 3x है, तो यहाँ पे इंटू 3, ये 3x निकाल इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 यानी 1200 ये होगा। और फिर इसके बाद ये पूछा क्या है, एनुअली, ये मंथली, ये 1 मंथ का है, तो 12 मंथ का इंटू 12 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 12 करना पड़ेगा। क्या होगा, 14400, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 00 बगल में रख दिया। समझ में आया ना आप सभी को, स्क्वायर स्क्वायर तो याद होगा। मैं और यदि आप स्कूल लेवल आप निकल चुके हैं, है ना, ये तो स्कूल लेवल की बात ही थी। यहाँ पे राइट आंसर 14,400 रुपीज आएगा। सभी का आंसर आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पे जो रेशियो का डिफरेंस निकाल करके आंसर लाना था। चलिए 50 नंबर कीजिए। 50 नंबर ए क्या कह रहा है, 50 नंबर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, धोखे नहीं खाने हैं आपको। ए एंड बी, हाँ ए एंड बी का जो इनकम है 5:3 के रेशियो में है। ए बी एंड सी के जो एक्सपेंडिचर 8:5:2 के रेशियो में है। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया है ना, अभी ये क्वेश्चन जस्ट ही हुआ है, ये रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, नो मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मित्रों। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आ गया 16 नंबर। ये क्या कह रहा है, इसे जल्दी से कीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें तो समय लगना ही नहीं चाहिए। एक नंबर का 20%, सेकंड नंबर का 4/7 है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के बिटवीन क्या है कि रेशियो का बिटवीन रेशियो निकालना, फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो का, सेकंड नंबर का रेशियो निकालना। चलिए 16 नंबर आप क्या करेंगे, मानक हुआ नंबर नहीं पता ना, तो x मान लीजिए, एक नंबर x मान लीजिए, 2 नंबर कह रहा है ना,
एक नंबर x मानना है आपको, और सेकंड नंबर क्या मानना है, एक को x मान ले, दूसरे को y मान ले। x का 40% अपॉन 100 इक्वल टू सेकंड का, इस मैंने बाई का, बाई सेकंड नंबर बाई मैंने माना है, बाई का 4/7 ये इक्वल है 4/7। इससे सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 22 जा 14 होता है, 25 जा 100 होता है, और इस 2 से 2 जा 4 होता है ना, तो ये क्या हो गया x/5 इक्वल टू 2/7। तो x और रेशियो, x और बाई का रेशियो, तो ये 5 इधर चला जाएगा, x इधर आएगा, तो x/बाई इक्वल टू 5 2 जा 10/7 आएगा। और 10:7 कहाँ दे रखा है, डी नंबर में दे रखा है। यही होगा, फट से आंसर इसका करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 17 नंबर। हाँ ये अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे वहां पे, है ना। यदि आप नहीं अभी कर रहे हैं तो बाद में करने पड़ेंगे, तो वहां पे एग्जाम में आप बिल्कुल फार्मूले का अनुसंधान करने नहीं बैठना है ना, यहाँ पे सॉल्व करना है और यहीं पे आंसर लाना है, और वहां पे सिर्फ क्वेश्चनों को देख करके टूट पड़ना है उस पर। 2 नंबर का 3:4 के रेशियो में है, उनका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन 2028 दे रखा है, तो इन नंबर का सम फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं पता मुझे, मैं आपको एक रूल बताया था, एलसीएम एचसीएफ की क्लासें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जाके आप देखिए। मैं आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था रूल, मैंने रूल ये बताया था आपको कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां पे फर्स्ट नंबर 3x दे रखा है, इंटू सेकंड नंबर 4x दे रखा है, इक्वल टू किसके समय इक्वल है, 2028 की इक्वल है। आप क्या करेंगे, 4 3 जा 12x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2028 होगा। तो x की वैल्यू निकालिए, 12 से 12 1 जा 12 होता है, 8 आ गया 8 आ गया 82, 12 6 जा 72, 10 108 हो गया, 12 9 जा 108। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 169 आ गई। x तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो ये 13 का स्क्वायर है 169, x की वैल्यू 39 ना। पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है इन नंबर का सम यानी योगफल। तो इस रेशियो का सम कितना होगा, 4x 3x 4x 7x होगा ना, ये 7x होगा, तो 7x की वैल्यू 13 है, तो 13 7 जा 91 होता है, डी नंबर राइट आंसर होगा। आपको आपका आंसर आया होगा। मैं चलिए 91, इसी प्रकार के वहां क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल इस रूल को याद रहेगा तो आप कर लेंगे, वरना वहां पे नहीं करेंगे। मैं फिर से बात बोल रहा हूँ कि भाई फंस जाएंगे आप, वहां पे फंसना नहीं है आपको, वहां पे बिल्कुल आंसर पे आंसर करते जाना है ना। चलिए ये 80 नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ, 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये भी बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन है, इनको करिए जल्दी से, जल्दी करिए, कुछ ही समय सेकंडों में ही, ये सेकंडों वाले क्वेश्चन है ना, मिनटों वाले भी नहीं है ना। और यूनिट इकाई के अंकों में, इकाई के सेकंडों में के हैं, दहाई के भी नहीं, माने 9 से कम, 5 सेकंड 4 सेकंड भी नहीं करना। आप क्या करेंगे, ए रेशियो सी इन्होंने पूछा है, क्या करेंगे आप, ए इक्वल टू बी बोल रहा है, ये ए बी का 4/5 है, तो कुछ नहीं करना, ए अपान बी को अपान में ला लेंगे, 4/5 को रहने देंगे, और बी अपान सी कर लेंगे, और 5/2 कर देंगे, ये हो जाएगा। पूछा क्या इन्होंने, ए रेशियो सी पूछा है, ए रेशियो सी। तो जवाब क्या करते हैं कि ए अपान बी इंटू बी अपान सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, ए रेशियो सी तो बच रहा है ना। उसी प्रकार वही आप कर देंगे, 4/5 कर देंगे इंटू 5/2 कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, 2 2 जा 4 यानी 2:1 आ रहा है। कहाँ पे दे रखा है, 2:1, 2:1 आपके बी नंबर में दे रखा है, यही राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपके, बी नंबर होगा। सिंपल से रेशियो वाले क्वेश्चन है, सिंपल से। चलिए अब ये 19 नंबर, ये तो 19 नंबर रिपीट हो गया, ये 20 नंबर, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप इन्हें कीजिए होमवर्क के रूप में। चलिए 22 थोड़ा सा आपको एग्जाम लेवल का लग रहा है, इसलिए करवा दे रहा हूं, बाकी है। चलिए क्या कर रही, 5 के लिए यानी 5 बनाना, 5 बनाना, रुकिए 1 मिनट,
थोड़ा सेटअप नया मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको सुविधा हो रही है, कल से नहीं होगी। देखिए क्या रहा है ये 5 बनानाज किसके इक्वल है, तथा 4 एप्पल प्लस 4 एप्पल 4a इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 बनानाज प्लस 7 एप्पल के। वो तो ये कह रहा है कि केले एंड सेब के मूल्यों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, बी वन साइड कर लीजिए, वो ए वन साइड है, 3b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2b, ये 5b में माइनस होगा 2b हो जाएगा, ये 2b इक्वल टू 3a हो जाएगा। तो a/b क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ में आया, 3:2 कहाँ दे रखा है, ए नंबर में, तो समझ यही होगा आंसर। चलिए मैं आज यहीं तक आज मैं विराम देता हूं अपनी क्लास को। अब जय हिंद जय भारत। इंपॉर्टेंट नोटिस अगेन सुन लीजिए कि शाम के 9 PM पर सरिता मैम का ऑल इंडिया टेस्ट होने वाला है, टैलेंट खोज प्रतियोगिता के अंतर्गत, है ना। तो पूरे भारत से लोग जुड़ेंगे, पूरे देश से, तो आप सभी भी पार्टिसिपेट होइए और अपना परफॉर्मेंस दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। चलिए, तो जय हिंद जय भारत। मैं